दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। आपने बात की सैटेलाइट टाउन, वो बड़ी अच्छी बात, उसकी मैं तारीफ करता हूँ इंडिया की भी और रशिया की भी, कि वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंट्री पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिर्फ ऑयल लेने की भी बात करते हैं, तो वापस आते हैं तो जेल में। बदनसीबी है, हमारी खारजा पॉलिसी जो ना गलत है। जो भी हुक्मरान आता है अपने पेट भरता है, भर के चला जाता है। भारत के बारे में क्या कहते हैं? भारत की खारजा पॉलिसी अच्छी है, उसकी हुकूमत अच्छी है, वो मुल्क के लिए काम करते हैं। मिस्टर मोदी की हुकूमत अच्छी है और मोदी की बहुत अच्छी है, थोड़ी सी नहीं बहुत अच्छी है। क्यों मोदी ने मुल्क को कहीं से कहाँ ले गया वो। पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका का, जिसने रशिया अमेरिका की बात मानते हुए अपने आप को दबा लिया। ठीक है, जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पे ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया था। सही बनाया, ठीक बनाया, गलत बनाया? सही बनाया। आप बताओ, सही नहीं बनाया? सही लग रहा है, ठीक ठाक ही है। सही नहीं कहा, दूसरा बताओ। दूसरा लोगों के अंदर जज्बा था, जज्बा अभी लोगों भी के बहुत अंदर है। अभी इनको कहो कि हाँ जंग करें, कहते हैं जंग करो, आगे फिर कहते हैं। अगर पूरी दुनिया में इंडिया के रिलेशंस की बात करें, फॉरेन अफेयर्स की बात करें, फॉरेन जो सा उनकी पॉलिसीज की बात करें, बहुत डिफरेंस नजर आता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी है भी है या नहीं? क्या पाकिस्तान आज भी अमेरिका के इशारे पे, चाइना के इशारे पे चल रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया? अगर बात करें, उनके यूएस के साथ भी रिलेशन बेहतर हैं, उनके चाइना के साथ भी, चाहे जो भी मामला हैं, लेकिन ट्रेड चलती है। और जो रशिया के साथ रिलेशन है, सबके सामने इसी इशू पर बात करेंगे। ये बताएं क्या वजह है कि एक कंट्री है, एक ही साथ हम मतलब डेवलपमेंट का सफर स्टार्ट किया 1947 में, आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंट्री पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिर्फ ऑयल लेने की भी बात करते हैं, तो वापस आते हैं तो जेल में। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह तो मुझे ये समझ आती है कि इंडियंस इंडिपेंडेंट है, एक चीज़ खुद मुख्तार है, हम लोग खुद मुख्तार नहीं है। आई थिंक हमारे थे वो जनरल साहब, जनरल अयूब साहब, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था सीटो इस तरह का ना, सीटो सेंटो। गूगल से जाकर वो आप एग्रीमेंट पढ़ें, उसमें आपको उसकी शराइत पता चलेंगी कि वो एग्रीमेंट ये था कि हम लोग अमेरिका के अलायंस बन गए। अभी हाल ही में पता चला है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब 5 दिवसीय दौरे पर रसिया गए हैं। रसिया जाकर डॉक्टर एस जयशंकर साहब की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई है। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों देशों के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस आने का निमंत्रण दिया है। मीटिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारत वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली महान देश है। ये चीजें रसिया यूक्रेन युद्ध में देखने को मिली हैं। जब भारतीय विदेश मंत्री यह जयशंकर साहब और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो मीटिंग हुई, उसको देखकर पाकिस्तानियों का कहना है, जब हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जर्मनी, फ्रांस, रसिया जैसे देशों में जाते हैं तो उनका वहां पर ना ही बहुत आदर सत्कार किया जाता है और ना ही उस देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए आते हैं। और इंडिया का पावर इतना बढ़ चुका है कि अगर भारत के रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री या फिर विदेश मंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो उनके वर्ल्ड लीडर भारतीय मंत्रियों के आगे पीछे होते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भारत आज के समय कहां पहुंच चुका है और पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। इसके आगे पाकिस्तान यह भी कहते हैं, अगर भारत अमेरिका से भी अपने संबंध अच्छा रहता है तो रूस उसमें भी कुछ नहीं कहता है। अगर भारत रूस से भी अपने संबंध रखता है तो इसमें अमेरिका भी कुछ नहीं कह सकता। जब भी है, हमारी खारजा पॉलिसी जो ना गलत है। जो भी हुक्मरान आता है अपने पेट भरता है, भर के चला जाता है। भारत के बारे में क्या कहते हैं? भारत की खारजा पॉलिसी अच्छी है, उसकी हुकूमत अच्छी है, वो मुल्क के लिए काम करते हैं। मिस्टर मोदी की हुकूमत अच्छी है और मोदी की बहुत अच्छी है, थोड़ी सी नहीं बहुत अच्छी है। क्यों मोदी ने मुल्क को कहीं से कहाँ ले गया वो। कहाँ से कहाँ? कहाँ से कहाँ ले गया है? कहाँ से कहाँ? देखें जी, मोदी ने मुल्क को इतनी तरक्की दी है, इंडस्ट्री को इतनी तरक्की दी है कि हमारी तरक्की जीरो हो रही है। उनके आगे ओवरऑल ही हमारी जीरो हो रही है।
जीरो हो रही है, ओवर नहीं हो रही। जीरो ओवर हो तो हम तो बड़े तरक्की कर जाएं। हमारे यहाँ पे रिश्वत का बाजार गर्म है, लूट सूट का बाजार गर्म है, और कुछ काम नहीं हो रहा यहाँ पे। कोई काम के लिए चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, बकाया रिश्वत के कोई काम हो ही नहीं रहा। ठीक है, कहीं भी चले जाओ, लाइसेंस बनाने के लिए चले जाओ, वो भी आपको फेल कर देंगे। पैसे दे दोगे लाइसेंस बन जाएगा, वरना लाइसेंस बनेगा आपका। यही चक्कर है। क्या भारत में ऐसी करप्शन नहीं है? भारत में करप्शन नहीं है। अगर करप्शन होती तो वो नाकाम हो गया होता। वो नजर आई कि जो हालात होते हैं ना, जो सर्कमस्टांसेस है, वो बहुत मैटर करते हैं कि हवा का रुख किस साइड पर है, और आप भी उसी दिशा में चलना शुरू हो जाते हो। बट नो डाउट इस पूरी सिचुएशन में मैं खुद ये चीज मानूंगी कि इंडिया का स्टांस बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहा है। चाहे उसको जितना भी प्रेशराइज किया गया अमेरिका की तरफ से, डिफरेंट हम अगर बात करेंगे लाइक समटाइम्स सैंक्शंस की भी एक उस साइड का भी थ्रेट किया गया, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने जिस तरीके से हम कहेंगे कि अमेरिका का सामना किया और उसको जवाब दिया, या हम कहेंगे कि अपनी डिप्लोमेसी के साथ इन चीजों को सॉर्ट आउट किया, वो कमेंडेबल है। इसमें कोई शक नहीं है। अभी ये जो यूक्रेन रशिया का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पूरी दुनिया एक साइड पर थी, और जो इंडिया ने एक पेमेंट सिस्टम अपना डेवलप करने की जो है वो कह लें कि कोशिश करना शुरू कर दी रशिया के साथ। फिर उसके बाद जो है ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया। हालांकि ऑन द अदर साइड हमें ये भी पता चला कि भाई ये पूरी दुनिया पे सैंक्शन तो लग गई, लेकिन ऑन द अदर साइड अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वो फिर भी जो है परचेज कर रहे हैं। लेकिन एक बहाना क्या दिया गया कि हमने जो पहले पेमेंट्स की हुई है, हम जो है सिर्फ उसका जो है ऑयल परचेज कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो वो सैंक्शन सिर्फ जो है बाकी दुनिया के लिए थी, लेकिन अपने लिए वो चीजें जो है परचेज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया ने नो डाउट एक बहुत न्यूट्रल वे से चीजों को लेकर जो है वो जो है आगे बढ़ा। फिर उसके बाद नो डाउट पिछले दिनों जो है जो इनके ह्यूमन राइट्स पे बात की गई, उसकी भी अगर बात की जाए तो नो डाउट अगर हम जब देखते हैं वायलेशन की बात देखें तो इसमें मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वेस्ट जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन में हमसे भी बहुत ज्यादा आगे हो। एक्चुअली मैं ये देखती हूँ कि जितने भी इश्यूज आते हैं ना, कभी भी उसको प्रॉपर्ली कवर नहीं किया जाता। मतलब अगर एक इंसान बता रहा है, लेकिन कुछ वीडियोस हमें ऐसी मिलती हैं जहां पर डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको बताया जाता है कि भाई ये इशू ये है, इस तरह से चीजें होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपकी खुद की कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो रहता है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे मुझे लगता है हाई प्रायोरिटी रहना चाहिए, क्योंकि आपके लोगों के पक्ष में क्या बेहतर है ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, और कोई दूसरा जो है वो इसके बारे में डिसाइड करने का राइट नहीं रखता। लेकिन मैं चाइना के इसके बारे में सोच रही थी कि जिस तरीके से चाइना एडवांटेज ले रहा है, मतलब मुझे ये लगता है कि चाइना इज लाइक कि एक तो मैं तो बुरा हूं ही, लेकिन हालांकि अब इस सब को लेकर आपकी यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया है और आप यहाँ पर क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।